आखिर क्यों हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें मास्टरबेट करना ही पड़ता है। लड़कियों को एक जगह मतलब एक दायरे में रख दिया जाता है कि तू हर किसी से बात मत करना, तू घर से बाहर ही मत निकलना। इरेक्शन या ढीलापन ये किस पर डिपेंड करता है? आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, आप गंजे हो जाएंगे। एक बूंद वीर्य 40 बूंद खून के बराबर होता है। साइंस कहता है ये सब बकवास है, भविष्य में आप नपुंसक हो जाओगे। ऐसा नहीं है। बेसिकली मास्टरबेशन करने के बाद आप सीधे मंदिर नहीं जा सकते, तो आप इसको जाम कर लेंगे तो ये मतलब पड़ा पड़ा रुक जाएगा एंड गांठ बन जाएगी। तो दोस्तों, मास्टरबेशन हस्तमिथुन एक ऐसा टॉपिक जिसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है हमारे जीने के तरीके ने, हमारे समाज ने, जिसमें हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और हमारे जो एल्डर्स जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो हमें बताएंगे कि इस उम्र के बाद हमारे शरीर में क्या बदलाव होने वाले हैं एंड उन्हें हमें कैसे स्वीकारना है। ये हमारी बुक्स बता तो देती है कि दिस इज लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम एंड चलो इसको स्किप करते हैं क्योंकि वो इस पे बात करने से चूकते हैं। बेसिकली सेक्स एजुकेशन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। इवन जब हम खुद को कामसूत्र का आविष्कारक राष्ट्र कहते हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टरबेशन। आखिर क्यों हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें मास्टरबेट करना ही पड़ता है एंड ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, एंड जब हो रहा है तो हमें इसके लिए खुश होना चाहिए या हमें खुद को मतलब ये करने के लिए अपराध बोध महसूस करना चाहिए। तो जो कि ये समाज कहता है मास्टरबेशन करने के बाद तुम मतलब अछूते हो जाते हो या तुम मतलब अशुद्ध हो जाते हो या तुम कमजोर हो जाओगे एंड मतलब एक प्राणी नहीं रहोगे, जो कि एक मतलब फुल जवान शरीर होता है वो आप नहीं रह पाओगे। तो क्या ऐसी बातें सच है या एक कोरा मिथक है? तो अगर आप उम्र के उस पड़ाव में है जब आपका पहला इरेक्शन या इजैकुलेशन होने वाला है या हो चुका है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको आगे क्या करना है यार, कैसे इस चीज को परफॉर्म किया जाए सो दैट आपको कम से कम या बिल्कुल नहीं की मात्रा में साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़े एंड आपका फ्यूचर इसके चलते र्यून ना हो। और दोस्तों, मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है बताते हुए, ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो मतलब अपने मास्टरबेशन को पहली बार स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट कर चुके हैं एंड आगे कैसे ड्राइविंग करनी है उनको ये उन्हें पता नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मतलब ड्राइविंग कर भी ली है एंड रेकलेस ड्राइविंग की है बिना ही मतलब की। ठीक है, अब आपके भविष्य के साथ क्या होने वाला है, यानी अब आप अपने स्टॉप की तरफ पहुंचने वाले हो, आप शादी करने वाले हो या अपने गोल की तरफ जाने वाले हो। अबे ये क्या इशारे कर रहा हूं मैं? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। बेसिकली आप अपने मतलब अंतिम पड़ाव पर हो जब आप मतलब इस चीज को बंद करके, मास्टरबेशन को बंद करके या सेल्फ ड्राइविंग को बंद करके, सेल्फ स्टडी को बंद करके एग्जाम देने जा रहे हो। तब आपको ये गिल्ट भी हो सकती है कि यार आपने जो ड्राइविंग सीखी है, जो आपने की है, उसके चलते मतलब आपको कोई साइड इफेक्ट ना होने पाए या आपके मतलब बेइज्जती ना हो जाए खड़े मैदान में, मतलब बड़े मैदान में। सॉरी, मैं इस वीडियो में कोई जोक नहीं करने वाला था, बट दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक एंड आई वांट टू बी एज सीरियस एज आई एम नाउ। I am serious, basically. This is my seriousness. If you don't believe it, you can again see this. I have कोई सेंस है इस बात की? कम शब्दों में आपको बताना चाहूं तो ये वीडियो शुरुआत करने वाले और खत्म करने वाले दोनों के लिए, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा बड़बोला स्वागत करता हूं आपका। कौन बनेगा करो? अबे ये क्या बोल रहा है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अगेन नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा बड़बोला स्वागत करता हूं आपका इस वाले वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं उपरोक्त सभी बातों की। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा भारत विश्व गुरु पहले कहलाता था, अभी कहलाने की तर्ज पर खड़ा है क्योंकि हमारे भारत में ज्ञानी तो बहुत ही ज्यादा है ना, जिनको मतलब ज्ञान तो उमड़ता ही रहता है। 24 घंटे उनके मुंह से ज्ञान ही निकलता रहता है। हर दिन सूरज उगे ना उगे बट एक ज्ञानी जरूर उग जाएगा, नहीं यार, आप देख ही लेंगे उनको, है ना। जो मतलब स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं लाइक बाबाज प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी और ऑफ कोर्स बाबा बागेश्वर धाम जी सरकार।
जो कि मतलब वेद पुराणों और हमारे ग्रंथों का सहारा लेकर ये दर्शाते हैं कि मनुष्य को मतलब इस वीर्य को कंट्रोल करना चाहिए, वीर्य संरक्षण करना चाहिए, बीज की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये चला गया तो हमारे तुच्छ पुरुष पैदा होगा, तुच्छ बालक पैदा होगा, ये मतलब हम कमजोर हो जाएंगे, मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाएगा। इन सब चीजों को अपन चेक करेंगे कि क्या ये वास्तव में सही है, पुराणों में ऐसा वास्तव में लिखा गया है, या अपने पुराण वेद पुराण कहते क्या है, क्या बाबा हमारे सही है या बाबा हमारे गलत है। बेसिकली हम साइंस का सहारा लेके इस चीज को प्रूव करेंगे कि हम सही है या वो सही है। बेसिकली आपको पता ही है इस वाले वीडियो में, पर्टिकुलर इस वीडियो में कौन सही होने वाला है। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। मास्टरबेशन, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम कुछ नहीं समझते, लेकिन हम हस्त मैथुन से जरूर समझते हैं। हस्त मैथुन, हस्त अर्थात हाथ, मैथुन मतलब मैथुन। मैथुन का मतलब आप नहीं समझते, आप क्या खा के इंडियन बनोगे फिर यार। मैथुन का मतलब कैसे समझाऊं आपको? बेसिकली हस्त मैथुन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जब कोई एक लड़का या एक लड़की या ट्रांसजेंडर या नॉन बाइनरी पीपल ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ जब अपने शरीर के किन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, अंगों को इस प्रकार से छूते हैं कि उन्हें मतलब असामान्य असाधारण आनंद की प्राप्ति हो रही हो, जो कि उनके शरीर के लिए नया है एंड पहली बार हो रहा है। मैं हाथ पकड़ूं तो मतलब हाथ से तो क्या ही होगा, मतलब मैं कुछ और पकड़ूं तो मतलब एंडोर्फिन या डोपामिन या व्हाटएवर टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन इन डिफरेंट जेंडर्स हो ना, रिलीज होता हो, जो मेरे को आनंद की प्राप्ति करवाता हो, उसे ही मास्टरबेशन कहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मास्टरबेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑर्गेज्म। इसे और ज्यादा गहरे तरीके से बताना चाहूँ तो जब मतलब आपका शरीर पहली बार हार्मोनल चेंज के कारण कुछ ऐसी चीजें आपसे मांगता है जो आपने पहले नहीं दी है या पहले नहीं की है, उन चीजों को करने के बाद या आपके बिना किए ही कुछ ऐसे बदलाव हो जाते हैं जो मतलब आपके लिए नए हो, जैसे कि लाइक प्यूबर्टी का आना। लड़कियों में जब पहली बार पीरियड्स चालू होते हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, वो मतलब उसको मतलब कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, वो आना है तो आना ही है, बस उसको बस साफ करना ही उनके हाथ में रह जाता है। वैसे ही ये है। बेसिकली आसान शब्दों में ये कहूं कि मास्टरबेशन किया नहीं जाता, मास्टरबेशन हो जाता है। ये कोई प्यार थोड़ी है भाई। तो आई थिंक मास्टरबेशन किसे कहते हैं ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया गया है या समझाने की कोशिश कर डाली है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मास्टरबेशन कब करना जरूरी हो जाता है। मास्टरबेशन बेसिकली जब आपकी एक उम्र हो जाती है जिसके बाद में आपके हार्मोन्स आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाले हैं, उनको मतलब रिलीज होना ही है, इजैक्यूलेट होना ही है, तब आपको मतलब एक फन मोटिवेशन दिया जाता है कि तू भाई तेरे को मजा आएगा, तू ये इजैक्यूलेशन इसलिए कर। आपका शरीर मतलब आपको यहाँ पे बेवकूफ बनाता है कि भाई तेरे को मजा आ रहा है इसलिए तू ये कर रहा है, इजैक्यूलेशन बाद में हो रहा है। लाइक जैसे कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया बनाने वाले को साफ साफ पता है कि अगर अपन एक मर्द को और नारी को बोलेंगे कि तुम लोग बच्चा पैदा करने के लिए मेहनत करो, बच्चा पैदा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, तब वो नहीं करने वाले थे। उन्हें मतलब एक आनंद का एक मतलब वो दे दिया गया। लाइक जैसे आपने सुना होगा मतलब गधे के आगे गाजर रख दी तो वो चलता रहेगा, वैसे ये मतलब एक आनंद, एक मतलब एक आपको प्रोसीजर दे दिया गया आनंद का, जिसकी मंजिल बच्चा पैदा करना हो जाता है एंड इसी के साथ दुनिया चलती रहती है। ऐसे ही मास्टरबेशन आपको मतलब एक आनंद का तरीका दे दिया गया है जिससे आप आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं, बट शरीर के जो मतलब एक्स्ट्रा हार्मोन्स है, जो मतलब एक्स्ट्रा थिंग है, उसे बाहर निकालना समय के साथ जरूरी हो जाता है। अब इसे आप रिप्रोडक्शन में यूज ले या मतलब फ्लश कर दे, ये आपके ऊपर है, आपके पार्टनर की मर्जी के ऊपर है। अगर आपका पार्टनर नहीं है तो बेसिकली आप ही के ऊपर है। एंड अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली 100% चांसेस है कि आप का पार्टनर आपके पास नहीं है। ओके, बेसिकली इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपको जो बता रहा है उसके भी पार्टनर दिखाए हैं, तब वरना मैं ऐसे झूठी काम थोड़ी करता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई थिंक आपको पता है मास्टरबेशन क्या होता है एंड मास्टरबेशन कब करना जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा मास्टरबेशन करने के कौन कौन से प्रकार हैं एंड कौन कौन से प्राणी किस प्रकार करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे कुत्तों बांदरों की बात नहीं करने वाले, क्योंकि उनके बारे में जानकर हमें खुद का पता नहीं है, तो हम उनके बारे में बाद में जानेंगे, ठीक है। हो सकता है भविष्य में मैं बता भी दूं उनके बारे में, बट बेसिकली हम अपने बारे में चर्चा करते हैं।
मास्टरबेशन के बेसिकली दो प्रकार पाए गए हैं, एक इमेजिनरी और एक वर्चुअल। वर्चुअल में मतलब आप किन्हीं दो कपल्स को, मतलब कपल्स एक ही रहेगा, मतलब किन्हीं दो प्राणियों को प्लस एंड माइनस को आपस में लिपा लपेटी करते देखेंगे एंड उसको आप मतलब ऐसे मतलब देखेंगे कि इसमें मैं ही हूँ एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस प्रोसीजर एट द टाइम आई एम वॉचिंग इट। एंड इसके बाद में आप अपने हाथों को कुछ ऐसा मोमेंटम देते हैं कि आपका इजेकुलेशन हो जाता है एंड आपको मजा भी आ जाता है। ये होता है विजुअल्स के द्वारा अपने इजेकुलेशन को प्राप्त करना या मास्टरबेट कर लेना। एंड ये जो अपन काम कर रहे हैं देखने वाला, इसी को मतलब पोर्न कहते हैं एंड हम पोर्न देखते हैं। मतलब मैं तो क्या ही देखता हूँ, मतलब हम देखते हैं, मतलब हम साथ में नहीं देखते, बेसिकली हमारी जाति देखती जाती है मतलब मेरी जाति नहीं देखती, बोलने वालों राजपूत नहीं देखते, ये सब मतलब देखते होंगे, मेरे को उनसे क्या मतलब है, बट बेसिकली हम इंसान देखते हैं। बेसिकली अब आप समझ गए होंगे, हम पोर्न देखते हैं, मतलब हम इंसान। तो इस वीडियो के माध्यम को अपन पोर्न कहते हैं एंड उसके साथ में किए गए मास्टरबेशन को अपन वर्चुअल और विजुअल मास्टरबेशन कहते हैं, लाइक वॉचिंग पोर्न। सो दोस्त, मास्टरबेशन के इस मीडियम के ऊपर कौन लोग डिपेंडेंट है? आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार 73% ऑफ बॉयज एंड 37% ऑफ गर्ल्स बेसिकली गेट देयर ऑर्गेज्म और स्टिमुलेशन और ejaculation type of thing by watching porn। मतलब पोर्न देखते देखते 73% लड़कियां और 37% लड़कियां अपना मतलब मास्टरबेशन कर लेती है एंड ड्यूरिंग वॉचिंग पोर्न। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं एंड कुछ फायदे भी हैं। फायदे सबसे पहले ये हैं कि आपको मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसा कि हमने पाया कि ज्यादातर लड़के इसको प्रेफर करते हैं एंड कम लड़कियां अक्सर इसको प्रेफर करती है। इससे बेसिकली हम समझ पाते हैं कि जो लोग हरामी हैं, आलसी है, जो मतलब अपने से कुछ मतलब दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो मतलब इस चीज को कर लेते हैं एंड अपना सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। यही इसका फायदा है। इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि जब आप पोर्न देखते हैं एंड अपने इजैकुलेशन को या मतलब अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब आज आपने ये चीज देखी, आपको नेक्स्ट टाइम इससे मतलब थोड़ा और इंटेंस चाहिए एंड इस इंटेंसिटी के साथ में आपको मतलब उसमें क्रूएलिटी भी आ जाती है, मारना पीटना रेप, मतलब आप इसको इंटेंस बनाते बनाते एक टाइम पर मतलब जब जितना मोर इंटेंस होगा आपको मोर प्लेजर मिलेगा। एक टाइम पर मतलब आप उस जगह पहुंच जाओगे जहां पर आप वो चीज सर्च करने लग जाओगे, लाइक फोर्सिंग अ गर्ल और गैंग बैंग और टाइप ऑफ रेप, दिस टाइप ऑफ शिट, और आप पहुंच जाओगे डार्क वेब जहां पे आपको मतलब कि किड्स पोर्न और मतलब मोलेस्टिंग अ गर्ल, असोल्टिंग अ गर्ल और मतलब ऐसी इंटेंस चीजें आप पहुंच जाओगे। यही आपका मतलब एक्सट्रीम लेवल पर जाना ही इसका मतलब साइड इफेक्ट है। अगर आप खुद को कंट्रोल करके रखते हैं, एक चीज से खुश हैं, सेटिस्फेक्शन रखते हैं उस चीज से, तब आपको मतलब ये चीज आपको मतलब कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। सेकंड थिंग है इमेजिनेशन। एक स्टडी फ्रॉम जर्नल ऑफ सेक्सुअल रिसर्च 2014 के मुताबिक 62% लड़कियां इमेजिनेशन वाले मीडियम को ज्यादा प्रेफर करती हैं। लड़के भी इसमें हैं जो मतलब अक्सर मेहनत करना जानते हैं या मतलब क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं, जो बेसिकली आर्टिस्ट साइड से बिलोंग करते हैं, वो मतलब इस चीज को करते हैं। इमेजिनेशन किस प्रकार से की जाती है एंड इमेजिनेशन के थ्रू स्टिमुलेशन कैसे किया जाता है, इजैकुलेशन कैसे किया जाता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इमेजिनेशन में आप सोचते हैं कि आप मतलब एक प्रकार का पार्टनर है एंड आपको अपना पार्टनर चाहिए एंड उसके साथ में आप मतलब एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, लाइक वो यहाँ बैठी हुई है एंड हम ऐसे लव बनाएंगे, जैसे मतलब आपकी अलग अलग क्रिएटिविटी रहती है। मैं आपको अपनी वाली बता दूंगा तो आप बोलेंगे महंगा है, ये इतना ज्यादा गिरा हुआ है क्या? मैं उससे भी ज्यादा गिरा हुआ हूँ बेसिकली, बट इमेजिनेशन आपकी अलग अलग हो सकती है एंड इमेजिनेशन के अंदर आप जो लव मेकिंग करते हैं उसके द्वारा आपका जो काम हो जाता है उसे ही इमेजिनेशन के थ्रू मास्टरबेशन कहते हैं। क्यों हिला डाला ना? इसका फायदा ये है दोस्तों कि आपका कोई मतलब ब्राउजर हिस्ट्री चेक नहीं करने वाला, आपको कोई ट्रैक नहीं करने वाला, ये फ्री है, प्राइवेट है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल रिसर्च 2018 की रिपोर्ट भी ये कहती है कि आपको क्रिएटिव तो बनाता है, साथ में आपकी लव लाइफ को अगर वो बाद में होती है तो उसे मतलब बेटर बनाता है, लाइक यू विल बी अ बेटर पर्सन इन रियल। क्योंकि इंसान का मतलब ये नहीं है कि खाली मैं देख के ही काम करूंगा, इंसान का मतलब ये है कि मतलब उसको सेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है, उनको इस्तेमाल करना है। एक
ब्रेन, सिक्स सेंस, है ना। तो मतलब उनका इस्तेमाल करना, सोचना एंड दिमाग लगाना, ये मतलब उनका काम है बेसिकली। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं क्या है? बेसिकली इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको मतलब घंटा बर्बाद करना पड़ता है सोचते सोचते, एंड आप इसको तब अप्लाई नहीं कर सकते जब आपको मतलब अगले 2 मिनट में सोना हो एंड आपको मतलब आखिरी चीज यही करनी है एंड आप करके सो गए, तब आप सोचने नहीं बैठ पाएंगे। एंड आप उसको तब भी नहीं कर सकते जब मतलब आप लोंडो के ही बीच में घिरे रहते हो, तब आप इमेजिन कहाँ करोगे बहन? जो आपने लड़की देखे हुए 6 महीना हो गया, तब आप कुछ इमेजिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू आर अ परफेक्शनिस्ट और अ प्रोफेशनल विद इट। मैंने आपको इमेजिनेशन वाला तरीका इसलिए बताया क्योंकि मतलब इसमें कोई आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहेगा पीछे का, कोई आपकी ब्राउजर हिस्ट्री खोल के चेक नहीं करने वाला, एंड मतलब आपको कोई पकड़ने नहीं वाला, आपको मतलब अपने रजाई में मुंह दे के सोने की जरूरत नहीं है। आप मतलब रजाई में अपना हाथ रख के भी काम कर सकते हैं, मुंह आपको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एंड अगर आपका डेली डाटा कंप्लीट हो गया हो एंड अब आप केवल बेसहारा और लाचार हो चुके, तब आपको इमेजिनेशन वाला तरीका अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली इसके ये फायदे हैं। वैसे दोनों तरीके, इमेजिनेशन वाला और वॉचिंग पोर्न वाला, दोनों तरीके गलत नहीं है। आपको जो तरीका सूट करता है आपके लाइफ के अकॉर्डिंग आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, बट बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि करने के बाद आप मतलब कोई अपराध बोध नहीं रखेंगे, आपको कोई गिल्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एज वी अर्लियर टॉक्ड। अगर हम बात करें उनके बारे में जो कि ट्रांसजेंडर्स है या नॉन बाइनरी से आते हैं, वो कौन सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं? बेसिकली आप वो तरीका अप्लाई करें जो मतलब आपके लिए करेक्ट रहेगा, आपके बॉडी टाइप के अनुसार, ठीक है। योर बॉडी इज योर स्क्रिप्ट एंड डायरेक्ट इट योर वे एंड रिलीज इट ऑल्सो योर वे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, कौन से ऐसे मिथ्स है जो मतलब लोग कहते हैं या प्रचलित है हमारे समाज में, चाहे वो हमारे इन्फ्लुएंसर्स बताते हो, हमारे बड़े बताते हो, हमारे साथ संगी वाले बताते हो, या हमारे स्पिरिचुअल गुरुज बताते हो, हमारे वेद पुराण बताते हो, या हमारे कुछ होली बुक्स बताते हो फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स कि भाई अगर तू इजैकुलेट करेगा, अगर मास्टरबेट करेगा, अगर हस्त मैथुन करेगा तो तेरे साथ में मतलब ये बुरी घटनाएं हो जाएंगी। तो बेसिकली 2 प्रकार के मिथ्स पाए जाते हैं। फिजिकली मिथ जो मतलब आपके बॉडी के ऊपर क्या साइड इफेक्ट करते हैं, एंड सेकंड इज आपके मतलब स्पिरिचुअल और कल्चरल कि आप मतलब एक अपने कल्चर में, अपने स्पिरिचुअलिटी के तरीके में या उसके रास्ते में आप नहीं जा सकते अगर आपने ये अप्लाई किया, अगर हस्तक्रिया किया। सबसे पहले बात करने वाले हैं अपन फिजिकल साइड इफेक्ट्स की, जहां हमें ये बताया जाता है कि अगर आपने ये मास्टरबेशन किया तो आपके शरीर में ये बदलाव होंगे एंड ये आपके शरीर में बुरा हो जाएगा। तो हम साइंटिफिक तरीके से ये देखेंगे कि क्या वास्तव में हमारे साथ कुछ बुरा होता है या केवल एक ये मिथ है जिसको इग्नोर करना ही बेहतर रहेगा। क्योंकि बेसिकली अगर हमें पता लग जाता है कि मैंने ये काम किया एंड मुझे इसकी सजा ये मिलने वाली है, तो हम गिल्ट में रहते हैं जब तक हमें वो सजा नहीं मिल जाती है ना। जब वो सजा मिल जाती है उसके बाद में सफरिंग चालू हो जाती है। तो बेसिकली ये बहुत बुरा है। हमारा शरीर क्यों ही चाहेगा ये चीज कि मेरे मान लो मेरे शरीर में ये चीज बदलाव हुआ है एंड मैं इस चीज को प्राप्त करने में खुश रहता हूँ, तो मतलब मैं इसके लिए अपराध बोध क्यों महसूस करूँ? तो बेसिकली साइंस इसके बारे में क्या कहता है, अपने इनिशियल स्टेज में जब आप ग्रो कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो क्या आपकी हाइट रुक जाती है? आपकी हाइट बेसिकली आपके पिता और माता की हाइट के ऊपर या अपने जीन्स की हाइट के ऊपर डिपेंडेंट करती है, आपकी डाइट के ऊपर डिपेंड करती है, एंड आपकी मतलब फिजिकल एक्टिविटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपके शरीर को जब नीड महसूस होगी कि भाई इतने से इसका काम नहीं हो रहा, इसके पिता की उतनी थी, बेसिकली मतलब उसको गाइडेंस तो वहीं से मिलता है कि पिता की इतनी थी या दादा की इतनी थी तो इसको इतनी देनी है, ठीक है। बट बेसिकली अगर आप पड़े रहते हैं सोफे पर तब वो मतलब हाँ उसकी थी तो वो मेहनत करता था, ठीक है, ये मेहनत नहीं करता, इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, ये खा पी के पड़ा ही रहता है, ठीक है, इसका चल रहा है, कट रहा है इसका, तो उसकी हाइट कम रह जाती है। बेसिकली अगर आप एक्टिव रहेंगे है ना, कुछ ऐसे भाग दौड़ करते रहेंगे जिससे आपको मतलब ऐसे खेल खेलेंगे लाइक बास्केटबॉल टाइप ऑफ गेम्स, तब आपको मतलब आपके शरीर को लगेगा कि हाँ ये ग्रोइंग स्टेज में है, एंड अगर इसको पोषण सही मिल रहा है तो इसका IGF ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाए एंड बेसिकली वो सर में जाता है, ठीक है, वहां से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन चालू होगा एंड आपकी हाइट बढ़ जाएगी। इसमें मतलब मास्टरबेशन का कोई रोल ही नहीं है।
सो दिस इज अ क्लियर मिथ एंड आप इसे इग्नोर ही करना। इसे सही ठहराती है जंडू केयर की 2023 की रिपोर्ट है, वो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ के इस चीज को मतलब ऑथेंटिफाइड करार कर सकते हैं। सेकेंड थिंग है आपकी बोन्स विल बी वीक, आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। अगेन आप जो पोषण प्राप्त करते हैं, विटामिन डी प्राप्त करते हैं या मतलब एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। एंड अगर आप रिसर्च की बात करें तो इसका मतलब कोई लिंक नहीं पाया गया, इसका मतलब कोई स्टडी नहीं पाया गया, कोई करेगा, अगर ऐसी चीज हो ही नहीं रही है तो कोई स्टडी करेगा ही क्यों। थर्ड थिंग हमें बताया जाता है कि आप गंजे हो जाएंगे, अर्ली लाइफ में आपके बाल उड़ जाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाल बेसिकली मतलब आप खाना खाते हैं एंड वो खाने का कुछ अंश जो शर में जाता है, ठीक है, उससे आपके बाल ग्रो होते हैं, उससे नहीं जो मतलब खाना खाने के बाद आपके नीचे जाता हो, ठीक है। आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये आपका अंडकोश है, ठीक है। आप जो खाना देते हैं ये मतलब आपका बढ़ाता जाएगा, इसका काम ही ये है कि ये मतलब खाने से जो भी मतलब एनर्जी प्राप्त कर रहा है, इससे ये चीज बनाता रहे, आपका वीर्य बनाता रहे, ये बनाता जाएगा। जब ये फुल हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, अब मैं आपको गिरा के दिखाऊं क्या यार, पानी गिराना पाप होता है, ठीक है, एज पर राजस्थानी ये तो पाप होता ही है ना। जब ये भर जाएगा तो आप सोते रहेंगे, तब ये खाली हो जाएगा। इसका काम ये है कि बनाना अगर एक्सेसिव हो गया तो उसको खाली कर दो, ठीक है। अगर आप इसको स्टोर करके रखेंगे या आगे वाली नलियां जाम कर लेंगे कि आपको इसको बाहर ही नहीं निकालना है, जो कि वो लोग कहते हैं कि वीर्य को बहाओ मत, तो आप इसको जाम कर लेंगे तो ये मतलब पड़ा पड़ा रुक जाएगा एंड एक पस बन जाएगा, पस एक गांठ बन जाएगी। तो आप इसे फोर्सफुली रोक रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है। इस पॉइंट को मेडिकल न्यूज टुडे की 2018 की रिपोर्ट ये दर्शाती है कि जब आप मास्टरबेट करते हैं तो आपका स्लाइट टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है एंड वो आपको आपके बालों को झड़ने तो बिल्कुल देता ही नहीं है। तो आप इस बात को भूल ही जाइए, ये कोरा एक मिथ है। आपको ऐसी कोई गिल्ट रखने की कि आप मास्टरबेट करेंगे एंड आपके बाल झड़ जाएंगे, आपको कोई भी बड़ा का बड़ा आदमी कह दे, ये बात आप मानिए मत। चौथी बकवास जो हम सुनते हैं दोस्तों वो ये है कि जब आप मास्टरबेट करते हैं तो आपका मतलब शरीर ज्यादा बूढ़ा नजर आने लगता है, आप अत्यधिक स्पीड से बुढ़ापे को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं या आप जितनी उम्र के हैं उससे ज्यादा बड़े नजर आने लगते हैं। इस बात को मैं इस प्रकार से खंडित करना चाहूंगा कि जब आप मास्टरबेट करते हैं तो आपके वो हार्मोन रिलीज होते हैं जो बेसिकली आपको खुशी प्रदान करते हैं, आपको मतलब आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। एंड इंसान का बुढ़ापा जल्दी तब बढ़ता है जब मतलब उसका कार्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है एंड वो रिलीज तब होता है जब आप मतलब स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो। तो जब आप खुश रहने वाले हार्मोन रिलीज कर रहे हो तो आपका कोर्टिसोल कम ही होने वाला है एंड वो आपको मतलब आपकी जो स्पीड है नेचुरल उसको बुढ़ापे की को कम ही करने वाला है, ठीक है। तो आप मतलब बूढ़े नहीं होने वाले अगर आप मास्टरबेट करते हो। साइंस इसको नहीं मानती है एंड हेल्थ लाइन 2023 की रिपोर्ट मेरे स्टेटमेंट को सही ठहराती है। अगर दोस्तों अपन ये ऊपर वाली चारों बकवास ना भी सुने एंड इग्नोर भी कर दे, तब भी हमारी कुछ ऐसी शंकाएं जो मतलब हमें कुछ लोग बताते भी हैं एंड कुछ हम ऑब्जर्व भी करते हैं। जब अपन किसी वीडियोस देखते हैं या लोगों का जीवन देखते हैं तब हमें पता चलता है एंड आसपास के जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि बचपन की गलती वाले मिले या गुप्त रोगी मिले, ऐसे अपन जो स्लोगन्स देखते हैं इससे अपन को पता लगता है कि अपन ने बचपन में क्या ही गलती की होगी, यही ये गलती की होगी, ठीक है, तभी अपन को मिलने से बुला रहा है। ये मतलब एक गुप्त रोग की तरह नहीं है। एंड गुप्त रोग वाले बेसिकली क्या लिखा के रखते हैं कि आपका शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लिंग का पतलापन, छोटापन, लूजपन, टेढ़ापन, है ना, जल्दी सॉफ्ट हो जाना, ये सारी चीजें वो दर्शाते हैं। तो अपन इन चीजों पर भी बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आप मास्टरबेट करते हैं या बचपन में गलतियां करते हैं तो आपका क्या ये सारी चीजें होने वाली है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई बंदा मास्टरबेट करता है, बंदा बेसिकली पुरुषों की बात करते हैं, तो अगर उसका लिंग सीधा है तो क्या मास्टरबेट करने से वह टेढ़ा हो जाएगा? बेसिकली लिंग टेढ़ा रहता है बचपन से ही, ठीक है, पैदा होने के टाइम से, वो बाद में जाके टेढ़ा या सीधा नहीं होने वाला है, ठीक है। उल्टे सोते हैं तब आपका मतलब टेढ़ा हो सकता है बेसिकली, बट मास्टरबेशन करने से आपका लिंग टेढ़ा नहीं होने वाला है। एंड इस बात को क्लीवलैंड क्लिनिक की 2023 की रिपोर्ट से ठहराती है। क्या कहीं मास्टरबेशन से लिंग का साइज भी छोटा होता है? लिंग का साइज जीन से तय होता है। आपके जीन्स में जो आपके पुरखे थे उनके लिंग की साइज कितनी थी
उसी के अनुसार आपकी रहने वाली है, ठीक है। इट्स अननेचुरल कि आप इसे खींच के या कुछ चीजें अप्लाई करके या टेबलेट्स के जरिए बढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप मतलब नुकसान ही करने वाले हैं। एंड मास्टरबेशन करने से आपका लिंग का साइज घटने या बढ़ने वाला नहीं है। एंड इस पॉइंट को हेल्थलाइन के 2023 की रिपोर्ट सही दर्शाती है। इरेक्शन या ढीलापन ये किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्पोर्टेंस रिसर्च 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हस्तमैथुन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होता। ये स्ट्रेस, डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम से हो सकता है। अगर आप ज्यादा मास्टरबेट करते हैं तो थोड़ी सेंसिटिविटी कम हो सकती है ऑर्गन्स की या नर्व्स की, बट ये परमानेंट नहीं है। इफ यू जस्ट गिव इट अ लिटिल ब्रेक, ये वापस काम करने लगेगा। बेसिकली वन थिंग आपको ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीजें अननेचुरल है। अगर आप उनको गोलियों के तरीके से या मतलब किसी सांचे में डाल के आप अगर कार्य करना चाहते हो, आई डोंट नो वो चीजें अवेलेबल है कि नहीं, बट बेसिकली ये सारी अननेचुरल थिंग आप अगर सही डाइट लेते हैं एंड विदाउट एनी स्ट्रेस में काम करते हैं तो आपको मतलब किसी भी प्रकार के बचपन की गलती नहीं होती है। बेसिकली यार स्वप्न दोष कब होता है? जब आप मतलब सपने में गीलापन महसूस करा देते हैं या करते हैं, बेसिकली आपका टाइम हो गया टैंक खाली करने का, ठीक है। एंड जब आप अपना कंट्रोल खो देते हैं रात में, तब आपका मतलब वो टैंक खाली हो जाता है। तो इससे पहले आप इंटेंशनली खाली कर दिया कीजिए। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट ऑफ मिथ्स डिबंकिंग में हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअल एंड कल्चरल मिथ्स की। क्या वीर्य जो हम गटर में बहा देते हैं, स्पर्म्स को जो हम फ्लश आउट कर देते हैं, क्या हम किसी जीवों को, किन्हीं जीवों को मारते हैं? क्या उनमें लाइफ होती है या नहीं? इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या हमें पाप लगेगा या हमारे साथ क्या गलत होगा धार्मिक तरीके से? दोस्तों कुछ धार्मिक गुरु अक्सर शास्त्रों का हवाला देकर ये कहते हैं, लाइक चरक संहिता यह कहता है कि 1 बूंद वीर्य 40 बूंद खून के बराबर होता है। इसे खोने से आप मतलब अपना सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो, आप अपना भविष्य खराब कर रहे हो। ये बयान काफी इंप्रेसिव है। साइंस इसके बारे में क्या कहता है? साइंस कहता है ये सब बकवास है। आपका जो वीर्य है वो पानी, प्रोटीन, सम हार्मोन्स एंड सम रिएक्शंस का एक नतीजा है। तो आपको जो अंडकोश दिया गया है उसका काम ही इसी को बनाना है। आपका ये जो अंग है इसे डेली बेसिस पे बनाता है। लाइक मिनटों में कितने हजारों स्पर्म जो मतलब लिविंग स्पर्म्स है वो ही बनते हैं। तो खून वाला इसमें कि 40 बूंद खून जब आपका एक जगह इकट्ठा होगा तो 1 बूंद वीर्य बनेगा। ये मतलब रिसर्च एक फेल्ड कोट है, फेल्ड स्टेटमेंट है। इसे फेल करता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की 2029 की रिपोर्ट। आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के द्वारा इसे पढ़ सकते हैं एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आप हफ्ते में 2-3 बार इजैकुलेशन करते हैं तो आपको कमजोरी नहीं आने की, बस बेसिकली आपका मूड सही रहेगा ना, आपको बिना प्रकार की प्रेशराइज्ड फील नहीं करोगे आप। इस स्टेटमेंट को मेडिकल न्यूज टुडे की 2024 की रिपोर्ट सही ठहराती है। एंड अगर आप मास्टरबेट ज्यादा करते हैं एंड इजैकुलेट ज्यादा करते हैं तब आपका मतलब वीर्य के आपके पास कमी हो जाएगी एंड भविष्य में आप नपुंसक हो जाओगे। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक बोतल भर के दे दी गई हो एंड आप जितना उसको खाली करेंगे इट्स नॉट फिलिंग इट अगेन, है ना, एंड वो खाली हो जाएगा तो आपके पास बचेगा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। आपके पास एक मशीन दी गई है, ठीक है, आप जो खाना खाते हैं उससे मतलब प्रोसेस चालू होती है एंड ये बनाता रहता है। आप खाली अगर ये खाली एंड आप इजैकुलेट करेंगे तो आपको कुछ ही मात्रा में जो मतलब अभी कच्चा माल है वो ही आपका निकल जाएगा, ठीक है, बट आपका मतलब स्पर्म नहीं निकलेगा। एंड अगर आप 2-3 दिन ठहर के करते हैं तब आपके मतलब जो माल पका है वो निकलने वाला है। बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास वीर्य की कमी हो गई है, इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री 2017 रिपोर्ट के अनुसार इसे धात सिंड्रोम कहते हैं। दिस इज अ साइकोलॉजिकल इश्यू दैट यू आर हैविंग इट। सो अगर आप इसके बारे में चिंता करना छोड़ ही दें कि अगर आप मतलब 25-30 साल के, तब आपको इसकी चीज फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे अनुसार तो अगर आप 45 साल के हो गए हैं तब तक आपको इस चीज की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि मतलब आपके पास वीर्य की कमी हो गई है। आपके पास डाइट है तो आपके पास मशीन है, वो काम करेगी एंड वो आपका वीर्य दोबारा बना देगी, ठीक है। इट्स नॉट अ परमानेंट लॉस, है ना, जस्ट थोड़ा टाइम दीजिए, ब्रेक दीजिए, यू विल गेन अगेन व्हाट यू लॉस्ट। सो बेसिकली आशाएं मत त्यागो बच्चों। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर सेफ है, आपके फ्यूचर किड्स
सेफ है, नो मैटर आपने कितना ही मतलब बारिश यहाँ कर दिया गया हो, थोड़ा सा ब्रेक देंगे, थोड़ा सा मतलब अपना डाइट को मेंटेन करेंगे, यू आर ऑन द ट्रैक। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि भारत है गुरुओं का देश है, यहाँ पे डेली नया कोई इन्फ्लुएंसर्स खड़ा हो जाता है अपनी राय लेके। आई एम नॉट वन फ्रॉम देम, बट बेसिकली कुछ अनपढ़ इन्फ्लुएंसर्स ये कहते हैं कि स्पर्म, कुछ तो मतलब आर्गुमेंट करते हैं कि अगर तुमने स्पर्म्स जो फ्लश आउट किए हैं, आपने मर्डर किया है ना, स्पर्म में भी जीवन होता है, यू हैव डन अ सिनफुल टास्क। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आपका वीर्य इज जस्ट लाइक स्किन सेल्स, है ना। अभी मैंने कितने सेल्स को मार दिया है या अभी पिंच करके मैंने कितने सेल्स को मार दिया है, एंड जब मैं इसको वाइप आउट करूंगा इट्स माय बॉडी एंड कुछ सेल्स मरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, अब आपको पता भी नहीं लगेगा, तब भी आपको वो झड़ते रहेंगे। So basically your sperm is not having any type of life in it, and when you just vanish it off, you done nothing wrong here. आपका जो पसीना बह रहा है इसमें आपकी क्या गलती है? ये आपके शरीर में मतलब एक्सेसिव वाटर हो गया था, आपका शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए पसीना बाहर निकला है, ठीक है। जब आपकी आंखों में आपका दर्द ज्यादा हो जाता है तब आपकी आंखों से वो प्रेशर बाहर निकलता है टीयर्स बन के। ऐसे ही जब आपको मतलब पार्टनर नहीं मिल रहा है एंड आपको शरीर में वो चीज बन चुकी है उम्र के अनुसार, तो उसको बाहर निकालना इज नॉट बेसिकली अ सिंफुल वर्क। एंड जब हम बात करें धर्म के कि आपने मतलब इजैकुलेट कर दिया है स्पर्म को, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका भगवान आपको मतलब आपके कंसेप्शन से अपना बनाएगा, ना कि आपके मतलब ये वीर्य से कि आपने बहन जो वीर्य बहा दिया। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज माई किड। एंड इस बात को हम एक धार्मिक पुस्तक भगवद गीता से सही ठहराएंगे, जिसके 68वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया, जो मतलब बैलेंस का बात करता है बेसिकली, है ना, कि वट एवर यू हैविंग इन योर बॉडी जस्ट बैलेंस इट, है ना। अच्छाई भी बुराई मतलब बैलेंस बना के रखो हर चीज का। मतलब अफसोस में आप आके अपने शरीर के साथ में ही कुछ गलत कर डालो, मेंटेलिटी आप ऐसी बना डालो कि अब तो भाई मेरा नुकसान हो गया है, अब मैं कभी बाप नहीं बन सकता, एंड आप आने वाले फ्यूचर किड्स को रोक लेते हैं, अपने पार्टनर के साथ में भविष्य में संबंध खराब कर लेते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज के कारण। तो बेसिकली आपने दोहरा नुकसान कर लिया अपना, है ना। एंड इस चीज में अगर अपन और आगे बढ़े तो अपन पाते हैं कि कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडियाज हमारे सामने इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लाइक नो फैप। साइकोलॉजी टुडे शायद 2020 की एक स्टडी है, उसके अनुसार मतलब नो फैप में बंदा एक डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है। एंड उससे नो फैप मतलब एक इजैकुलेशन रोकने के कारण कुछ फायदे नहीं हो या ना हो, बट बेसिकली जो डिसिप्लिन वो क्रिएट करके रखता है कि मेरे को ऐसा खाना खाना है या ऐसा मतलब एक नियमबद्ध जीवन जीना है, उससे उसको फायदा मिलता है, एंड दैट बूस्ट्स हिज और हर कॉन्फिडेंस, एंड उसको मतलब मनोशक्ति उसका बढ़ा देता है, तब जाके उसे अच्छा फील होता है एंड उसे लगता है कि मेरे को नो फैप से महसूस हो रहा है। बुरा नहीं है नो फैप, मैं इसे नहीं करना चाहूंगा, मगर आप नो फैप नहीं अप्लाई करते हैं तो आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है ना। हस्त में तुम आपका कोई शत्रु नहीं है, इट्स नॉट योर एनिमी इनसाइड योर बॉडी। आपको ठीक लगे तो आप करो, आपको ठीक ना लगे फिर भी आप कर रहे हो तो मतलब गिल्ट मत रखो, गिल्ट रखना ही नहीं है गुरु, गिल्ट नहीं रखना है किसी भी हालत में, गिल्ट मत रख लेना। भारत में दोस्तों सेक्स एजुकेशन की कमी है, टेबू ज्यादा है यहाँ पे, है ना। कुछ गुरु जो अपने मतलब ये साक्षात जो धर्म के गुरु हैं वास्तव में, जो आपको तेज दिखता हो उनमें, वो गुरु मतलब शास्त्रों का कुछ गलत अर्थ निकाल लेते हैं, जबकि हमारे ही वही शास्त्र जो कामसूत्र की भी मतलब रिसर्च को फील्ड में लाने की कोशिश करते थे पहले, अभी तो नहीं करते हैं बट पहले करते थे। हमारे मंदिरों में जब आप देखेंगे तो मतलब कामसूत्र की सारी पोजीशंस उसमें आपको दिखी हुई मिलेगी, ठीक है। ये तो मतलब बेसिकली टुच्ची बात हो गई कि मेरे पास ये हाथ, आज मैं इससे ज्यादा लिख लूंगा तो कल कम लिखा जाएगा। अगर मैं इससे 6 महीने नहीं लिखूंगा तब ये बिना मतलब लिखने लायक ही नहीं रहेगा, बेसिकली ये चीज है। तो इन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल और कल्चरल मिथ्स के फाइल को बंद करने के लिए मैं इस स्टेटमेंट का सहारा लेना चाहूंगा कि आपका फ्यूचर आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि आपके वीर्य के स्खलन के ऊपर। योर एक्शंस विल डिसाइड हाउ योर फ्यूचर इज गोना लुक लाइक। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मास्टरबेशन के इस टॉपिक पर मेरे क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस है।
ऐसा क्या है जो मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर भी करता है, साथ में ऑथोराइज्ड भी ठहराता है कि मास्टरबेशन पर अगर तुमने ही ये वीडियो नहीं बनाया तो ये चैनल ही क्यों बनाया है? Guys and girls, I do not have any regret revealing that I am an habitual masturbator since the day I got the idea that my penis is not only there for peeing, it also has another duties to do. It has big responsibilities to keep the world worth living and crowded, and that's why I am continuing it till date. यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान देना चाहिए कि जब ये मिथ्स मेरे सामने रखे जाते थे कि अगर तुम मास्टरबेशन यूं ही करता रहेगा तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, एंड मेरे पास ये नॉलेज भी नहीं था इस मामले में कुछ भी, तो जो मतलब मुझे बताया जाता था मैं उन्हीं को सच मानकर कई बार भयंकर कोशिश करता था इसे क्विट करने की। जैसा कि आपको पता ही है, ये कोई समोसा थोड़ी है जो इसे क्विट करने की सोचा और क्विट कर लिया। इट्स बेसिकली फोर्सिंग यू फ्रॉम इनसाइड, एंड जब मैं क्विट करने में फेल हो जाता तो खुद को हेल्पलेस समझकर, लूजर समझकर, अपना सारा मोटिवेशन, अपना सारा कॉन्फिडेंस खोकर जिंदगी काटता रहता। एंड ऐसा तब तक चलता रहा जब तक मैं 24 का नहीं हो गया। एंड जब मैं 25वीं में घुसा तो मेरे को पता लगा कि एआई नामक कोई चीज होती है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तब मैं चैट जीपीटी और ग्रोक एआई पर मास्टरबेशन से जुड़े हुए सारे ख्यालात जो मेरे मन में थे कि भाई ये भी होता है क्या, वो भी होता है क्या, सारे पूछ डाले। एंड इससे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज की गई है, रिसर्च की गई है ना, जितने भी मतलब आर्टिकल्स सारे छपे हैं वो सारे मैंने कलेक्ट किए एंड पढ़े। तब मुझे जाकर पता लगा कि यार इट्स ये तो मामला मतलब केवल हगने मूतने जितना बराबर था, इसे तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। जब से मुझे ये सारी चीजें पता लगी मैंने मास्टरबेशन को क्विट करने के प्रोग्राम को ही क्विट कर दिया। जब भी अब मेरे दिमाग पर या दिल पर सेक्सुअल टेंशन हावी होती है तो मैं मास्टरबेशन कर लेता हूँ एंड कोई गिल्ट नहीं रखता इस मामले में। जिस मिनट ये टेंशन हावी होती है उसी मिनट इसे खत्म करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ अगर मैं आपको गलत लगता हूँ कि ऐसे कैसे, तो सही हो सकता है कि जब मास्टरबेशन का मन किया और तूने मास्टरबेट कर लिया, इसके साइड इफेक्ट्स तो होते ही है ना। इतना बुरा होगा कि तेरे समझ में भी नहीं आएगा भविष्य में। तो मैं समझता हूँ यहाँ आपकी शायद गलती नहीं है। बेसिकली सिस्टम हैज करप्टेड एवरी वन ऑफ अस दैट दिस ट्रूथ दैट साइंस क्लेम्स इज वेरी न्यू टू अस टू ट्रस्ट, बट आज नहीं तो कल हमें वो मानना ही पड़ेगा जो साइंस कहता है। क्लीवलैंड क्लिनिक 2023 की रिपोर्ट खुद ये कहती है कि हफ्ते में कुछ बार मास्टरबेशन करना हेल्दी है। ये स्ट्रेस तो कम करता ही है, साथ में मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क भी कम करता है। मास्टरबेशन बेसिकली एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो मूड अच्छा करते हैं। बट हियर ओनली नीड टू वरी अबाउट इज दैट वी डोंट गेट दैट यूज्ड टू इट, कि हमारी नींद, हमारी पढ़ाई, हमारे दैनिक काम में दिक्कत डालने लगे, है ना। तो थोड़ा कंट्रोल में रह के ही ड्राइविंग करें, ऑटो पायलट पे मत डालें। एंड अगर गाड़ी ऑटो पायलट पे लग गई है एंड आपसे कंट्रोल नहीं होता तो ध्यान में रखें कि कांड करने के बाद आपको सरेंडर नहीं करना है। यदि मास्टरबेट कर लिया है तो आपको गिल्ट बिल्कुल नहीं रखनी है। अब आप बोलोगे कि मास्टरबेशन करने के बाद आपको कोई गिल्ट भी नहीं रखनी, ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, क्या मैं दारू पी के ये वीडियो बना रहा हूँ? तो बहुत ऐसी बात नहीं है। बेसिकली मैं बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आया हूँ ना। ये वीडियो लेट इसीलिए आया है क्योंकि मैंने एक भी जगह मतलब कोई लूप होल नहीं छोड़ा है। क्यों? इसलिए मैंने ये बात कही क्योंकि श्री आईवीएफ क्लिनिक 2023 की एक रिपोर्ट कहती है कि यदि आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कर लेते हैं तो आपकी स्किन में जलन या आपको थोड़ी बहुत मूर्छा उस समय लग सकती है कि आप मतलब बेहोश होने वाले हो, आपको थकान हो सकती है। यदि आप रात में मास्टरबेशन करते हैं तो सुबह उठने में आपको अपना शरीर भारी लग सकता है, लेकिन ये आपको नपुंसक नहीं बनाने वाला, है ना। बढ़िया डाइट लेकर, 7-8 घंटे की नींद लेकर या हफ्ते में 3-4 घंटे की एक्सरसाइज करके आप वही फीलिंग ले सकते हो जो मान लो कोई आदमी महीने भर से 9 फेब पर रहकर फील करता होगा। आपकी एनर्जी एंड उसकी एनर्जी लगभग सिमिलर सी रहेगी। सेकंड चीज, आपका फोकस अपने काम पर ज्यादा होगा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है क्योंकि उसके अंदर ये रहेगा कि उसके मतलब ये
उसका माइंड इस चीज की ओर डाइवर्ट रहेगा कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, है ना, जबकि वो बड़ा नहीं, अपने मतलब नेचुरलिटी मतलब एक उस पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है जिसको रोकने से उसको कोई फायदा ही नहीं है ना। तो आप उस चीज को करिए एंड हाथों हाथ भूल जाइए, है ना, जब आपको महसूस हो, एंड आगे बढ़िए, अपने दैनिक काम प्रोफेशनलिटी के साथ में करिए, इससे आप ज्यादा प्रोफेशिएंट होंगे। लिख के ले लो। तो फिर आप चाहे कितने ही समय से मास्टरबेट के एडिक्टिव रह चुके हो, केवल कुछ समय का कंट्रोल करके आप अपने आप को कभी भी रिवाइव कर सकते हो। एंड मेडिकल न्यूज टुडे 2024 की रिपोर्ट इसे कंफर्म करती है। तो बस काम करने के बाद कभी गिल्ट मत रखना, वरना कॉन्फिडेंस लूज करोगे एंड कुछ भी काम को ढंग से नहीं कर पाओगे। एंड वर्क स्पेस पे या जहां पे भी आप ठहरते हो वहां पे केवल एक डम्ब इंसान बन के रह जाओगे एंड बुरा बताओगे मास्टरबेशन को कि इसकी वजह से मेरी आज ये हालत हो गई है, काश मैं कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करो मत, एंजॉय करो, बट बैलेंस बना के रखो। जिस चीज का जब समय है तब भी करके आगे बढ़ लो। अब हम बात करेंगे कि क्या मास्टरबेशन करने के बाद या हस्तमैथुन करने के बाद हम डायरेक्टली मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। मंदिर में बेसिकली ये जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, इनकी बात कर रहा हूँ, है ना। एंड हो सके तो गुरुद्वारे की भी मैं मंदिर के साथ में बात करूंगा। बेसिकली मास्टरबेशन करने के बाद आप सीधे मंदिर नहीं जा सकते। आप हगने के बाद में मंदिर जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते, सीधे नहीं जा सकते, आपको नहाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में आप दोबारा मंदिर में जा सकते हो। ऐसे ही आपने इस टाइम पे भी क्या किया कि अपने शरीर से जो आपको मतलब एक्स्ट्रा तत्वों को बाहर निकालना था, आपने निकाला है एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज प्योर। तो आपको एक बार नहा लेना चाहिए ताकि आपका शरीर शुद्ध हो जाए, है ना। एंड शरीर शुद्ध रहेगा तो आपको मतलब भावनाएं भी शुद्ध आएंगी एंड आपका मन भी शुद्ध होगा। एंड तब आप मंदिर में जाते हैं क्योंकि वहां पे प्योरिटी रहती है एंड हम मतलब कनेक्ट कर पाते हैं अपने रियल सेल्फ से, है ना, परमात्मा से। तो अगर नहा कर जाते हैं तो मतलब कोई बात नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। इस पे कोई क्लियर बैन नहीं कि तुम आज अगर तुमने मास्टरबेट कर लिया तो आज के दिन तुम मंदिर पहुंचेगा ही नहीं गुरु, वरना भगवान तुम्हें श्राप ही दे देंगे। सनातन धर्म तो खुद काम सूत्र का वर्णन करता है, वह तो कामदेव को खुद मतलब अगर आपके अंदर खतरनाक लेवल का काम भरा पड़ा है, इसका मतलब कामदेव की आपके ऊपर पूरी निगाहें है ना। हमने तो इस चीज को बुरा बताया ही नहीं है कभी, बस आप इस चीज को करें तो मर्यादा में रह के करें, ये चीज कहना पड़ता है ना। कौन ही करने वाला है कि भाई तो डेली डेली जाके यह काम करता रहे, कोई नहीं करने वाला, है ना। तो सनातन इसके ऊपर कोई मतलब क्लियर प्रतिबंध नहीं रखता। बट इस्लाम की अगर अपन बात करें, इस्लाम बेसिकली इन चीजों पर क्लियरली बैन ही लगाता है, ठीक है। इसे हराम ही बता देता है, इसे मकरूह बता देता है। इस्लाम की आप साइकोलॉजी समझे तो आपको पता लगेगा कि इस्लाम में खतना क्यों किया जाता है। मैंने अपने साथ में रहने वाले या आम लोगों से पूछा है जो इस्लाम को मानते हैं, तो खतना बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि पेशाब करने के बाद जो पेशाब की बूंदें हैं वो उस चमड़ी में अटक जाती है ना, तो वो चमड़ी आगे से इसलिए काट दी जाती है ताकि वो मतलब साफ रह सके एंड हम मस्जिद में जाने लायक या नमाज पढ़ने लायक रह सके, पाक रह सके, है ना। इसलिए खतना किया जाता है। तो बेसिकली वो इस चीज को तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि आप मास्टरबेट करके मस्जिद में चले जाएं या नमाज अदा करें या खुदा को, रब को याद ही करें। बट आप इस डर से कि यार मैंने मास्टरबेट कर लिया एंड अब मैं अल्लाह का बंदा नहीं रहा एंड मस्जिद में जाने लायक ही नहीं रहा, मैं तो मतलब नापाक हो गया हूँ एंड इसके चलते आप अपने खुदा से नहीं जुड़ते हैं, कनेक्ट नहीं होते। वो आपको इतना रहमदिल है, वो आपको माफ कर देगा, है ना। आप जाइए तो सही, बस नहा कर जाइए, गुस्ल करके जाइए, है ना। इससे मेरे को याद आया, कई स्कॉलर्स बेसिकली कहते हैं कि अगर आप गुस्ल करके जाए या नहा कर जाए, अपने आप को आपके अनुसार प्योर करके जाए आप कहीं भी, आपका खुदा समझेगा इस चीज को कि बंदे से गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने इसके शरीर को तैयारी इस प्रकार से किया गया। बाकी इसका दिल साफ है ना, नेक बंदा है भीतर से, शरीर इसने साफ कर ही लिया है, तो लेट हिम मेक एन एंट्री। यहाँ पर मैं गलत हो भी सकता हूँ एंड मैंने कुछ ऐसा ऑफेंसिव बयान दे दिया है जो इस्लाम के खिलाफ है, तो नारे तक बेर सर से सर जुदा करने वाली कोई जरूरत नहीं है। मैं बेसिकली माफी मांगता हूँ, है ना। मैं इस चीज को मेन नहीं करता, मैं आपको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आया था एंड मैंने अपने बेस्ट तरीके से पॉइंट प्रूव कर दिया है, आई थिंक सो। अब बात करते हैं अपन ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म बेसिकली
जितनी इंडिपेंडेंस देता है मेरे हिसाब से कोई नहीं देता। ये तो मतलब गैर मर्यादित भी इंडिपेंडेंस दे देता है। ये तो यहाँ तक कहता है कि ये जितने भी रेंग रहे हैं जीव, है ना, उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तैर रहे हैं, ये सारे मैंने आपके खाने के लिए दिए हैं, है ना। कोई शौक तो मेरे को था नहीं कि मैंने इतने हजारों लाखों जीव योनिया मतलब जीव तैयार कर दिए हैं, है ना। अगर टाइम पास के लिए बनाना होता तो एक दो ही बना के रख सकता था। मैंने इतने सारी वेराइटी क्यों दी है? ये तुम्हारे डेली के अलग अलग टेस्ट के लिए दिए है ना। बेसिकली यहाँ पे भी आप एक चीज है कि मतलब अपने अगर ईश्वर से आपको मिलना है, अपने गॉड से आपको मिलना है, तो आप नहा धो के जाइए, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप अपने भगवान के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, अपने खुदा के प्रति ईमानदार हैं, तो आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपका अल्लाह, आपका रब, आपका गॉड कभी आपको मतलब रोकेगा नहीं खुद से मिलने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपका ईमान आपके दिल में है, आपके हाथों में नहीं। तो नहा लो, प्रेयर करो एंड आगे बढ़ो। यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों कि 10 साल की उम्र में मैं मंदिर में जाता था, ठीक। 8वीं 9वीं में जब था तो मंदिर में जाता था। हमारे घर के पास में ये मंदिर है, ठीक। मैं उसमें डेली जाता था एंड 2-4 घंटे वहाँ पे बिता के आता था। शाम की आरती होने के बाद ही मैं घर आता था, है ना। एंड स्कूल से अपना आने के बाद अपना होमवर्क वगैरह करके मंदिर में ही जाता था सीधा। स्पिरिचुअल बंदा ही था मैं अपने शुरुआत से, ठीक है। लेकिन जब मैं अपनी एक उम्र में आया एंड मेरे को ये मास्टरबेशन चीजें भी इंट्रोड्यूस होने लगी, तब मतलब मेरे को उस टाइम ये पता ही नहीं था कि हाँ भाई मैं ये चीज करके भी मंदिर जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं मतलब अब मैंने ये सोच लिया कि उस टाइम पे मेरे को इतना कंजस्टेड मतलब ऐसे बता दिया गया था कि भाई तूने ये बहुत ही गलत कर लिया, हम तो मतलब ये गलत कर रहे हैं एंड अब अपन कैसे भगवान से नजरें ही मिला पाएंगे। बेसिकली मैं नजरें मिला ही नहीं पाता था, मैं मंदिर की तरफ देखता भी नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने कुछ बहुत ही गलत कर रखा है ना। एंड ऐसा करने के बाद मंदिर छोड़ दिया एंड आज तक मैं मतलब रेगुलरली कभी मंदिर कई बार मतलब मेरे को जरूरत पड़ गई हो जाने की तब मैं मंदिर जाता हूँ। बाकी बेसिकली कि यहाँ रेंडमली मैं भगवान के दर्शन करने गया मंदिर, ऐसी बात ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वही बात है, खुद को अलग कर लिया मैंने। तो मैं नहीं चाहता आप अपने मतलब इस शरीर की एक छोटी सी जरूरत के लिए आप अपने रब से अलग हो जाओ, अपने ईश्वर से अलग हो जाओ। नहा के जाओ, साफ रखो अपने मन को और अपने तन को एंड चले जाओ। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो लोग आपको कहते हैं कि अगर आपने मास्टरबेट कर लिया, अगर आपने ये काम कर लिया है तो आप अशुद्ध हो गए एंड आप मंदिर में जाने लायक नहीं रहे। मेरा सीधा उनसे सवाल है कि जो चीज मेरे शरीर के भीतर है तब वो अशुद्ध नहीं हुआ मैं, है ना। एंड जब मैंने उसे बाहर निकाले तब मैं अशुद्ध कैसे हो गया? अब आप बोलोगे कि जो तुमने शुक्राणुओं को बाहर निकाला है उनमें जीव था, तो क्या बात कर रहे हैं आप यार। शरीर में जब उनमें जीव तभी आ सकता है, दे आर लाइक डेड स्किन सेल्स, है ना। उनका मतलब बाहर निकलते या अंडकोश में भी अपने में मतलब कोई प्राण नहीं है। उनके प्राण कब आते हैं उसके अंदर? जब वो मादा के अंडाणु से मिलन करते हैं, उसको कुछ समय मिलता है, तब उसमें आत्मा का प्रवेश होता है, तब जाके उसके अंदर प्राण आते हैं। गुरु, कोई शुद्ध अशुद्धि वाली बात ही नहीं है इसमें। इसे इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन से मेरे को याद आया कि आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे भारत में, उत्तर भारत में बेसिकली एंड मध्य भारत में, है ना, हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड और भी वेरियस स्टेट्स है जो मतलब साउथ नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं, ठीक है। उनमें क्या समझाता है कि यदि लड़की के पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं तो वो अशुद्ध हो चुके, उसे ना किचन में एंटर करने दिया जाता है या मंदिर में एंटर करने दिया जाता है ना। उसी घर के लड़कों को, चाचों को, ताइयों को ये नहीं बताया जाता कि इस लड़की, ये आज लड़की मतलब इसका टाइम चालू हो गया है, इसके साथ में ये हो रहा है। उनको तो खबर दी नहीं जाती बेसिकली, एंड खबर दे के करेंगे भी क्या, कोई बहन जो लड्डू बट रह गया। तो उन लड़कियों को एक जगह मतलब एक दायरे में रख दिया जाता है कि तू हर किसी से बात मत करना, तू घर से बाहर ही मत निकलना। उन्हें मतलब अशुद्ध, अछूत बता दिया जाता है। एंड वहीं इसी भारत में एक ऐसी जगह है, साउथ इंडिया जिसको अपन बोलते हैं, वहां पे ऋतु कला संस्कारम नाम का एक फंक्शन होता है, जिसमें जब लड़की के पहली बार पीरियड्स आते हैं तो सेलिब्रेट किया जाता है ना, मिठाइयाँ बनाई जाती है, डांस किया जाता है, एक बर्थडे की तरह उसे एंजॉय किया जाता है कि ये बोलकर कि यह एक ट्रांजिशन है, अब तो लड़की से एक औरत बनने जा रही है ना। इस चीज को मतलब अपन को, पूरे भारत को ये इंस्पायर करने वाली चीज है कि कोई इनसे सीखे कि जो आपके शरीर में ईश्वर की प्रदान शक्तियां है ना, जो फैसिलिटीज है, फीचर्स है, वो अगर आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं एक समय के बाद में,
तब आप उनको वेलकम करो, ना कि ये कि आप उनको छुपा ही लो कि भाई इसके अंदर ये हो गया, इसको छुपाओ। लड़की के पीरियड्स आ गए, उसको बात को दबाओ दबाओ दबाओ, बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया है ना। लड़के को अगर मास्टरबेट करने का मन कर रहा है या उसने कर लिया तो उसे दबाओ, उसे छुपाओ। घर की नारियों को ये बात पता लगनी ही नहीं चाहिए, व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर। तो हमें इन सारी चीजों को मतलब मिल बैठ के, हमारे जो भारत के बड़े थिंकर्स हैं उनको एक जगह बैठकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि भाई क्या हम 21वीं सदी में भी वही बातें करने वाले हैं जो मतलब आज से 1000 साल पहले भी करते ही थे। इसको अशुद्ध बता दिया, इसको डायन बता दिया, जला दो। इसका पति मर गया, इसको भी इसके साथ में बिठा के जला दो। हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, अखंड भारत की मांग करते हैं, ठीक है। एंड अपने घर के पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है, उसको एक रोटी का दाना ही दिया नहीं। जो आपको भूमि दी गई है उसको तो सम्मान दिलाते रहो। एंड वो उसको सम्मान ऐसे नहीं मिलेगा कि आप मतलब प्रधानमंत्री बन के कुछ कर सकते हो। आप खुद को ग्रोथ करोगे, एक एक बंदा पर्टिकुलरली ग्रोथ करेगा तो जीडीपी रेट बढ़ेगी, है ना। भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ेगा। एक एक आदमी से ही राष्ट्र बनता है। एंड अगर आप वो एक आदमी है जो मतलब बैठे हुए हैं, मन में अखंड भारत की इच्छा रखते हैं, अपने घर के बाहर के लोगों के बारे में ही कुछ सोचते नहीं, वो जिए तो जिए, मरे तो मरे, है ना, आपको इससे फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप मतलब केवल एक डिल्यूजन में जी रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आपसे पहले वाली पीढ़ी या आपसे पुराने लोग आपसे कुछ कह रहे हैं एंड आप बिना सोचे समझे ही उसे फॉलो कर ले रहे हैं, ऐसे गधे मत बनिए। आपको बुद्धि बल विवेक दिया गया है, उसे काम में लीजिए। और सनातन से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड मत हो जाए कि अगर सनातन ने कह दिया कि ब्रह्मचर्य अच्छा है तो फिर चाहे साइंस कितनी रिपोर्ट्स देती रहे कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, मास्टरबेट कर भी लेते हैं, तो भी आप मतलब कुछ गलती नहीं करते, तो आप उसे माने ही ना। क्योंकि सनातन की तो विशेषता ही ये है कि ये हर नई विचारधाराओं का स्वागत करता है, जो कम से कम दिमाग वाली बातें करती है। तो आप भी कम से कम अगर आपको कुछ बताया जाता है तो अपना भी कुछ दिमाग लगा लीजिए, कुछ रिसर्च कीजिए, उसके बाद में ही अपनी कोई आइडियोलॉजी बनाइए। खैर, आप लोग अपनी सोच सुधारते या नहीं सुधारते ये आपके ऊपर है। मैंने ये वीडियो अपने यंगर सेल्फ के लिए बनाया है। आप जैसे लोगों की सोच लेके मैंने अपना सारा जीवन का बहुत सारा टाइम खराब कर लिया, बहुत सारी चीजें खराब बिगाड़ दी है। तो मैं टीनेजर्स से कहना चाहूंगा कि मास्टरबेशन आपको सही लगता है, गलत लगता है, इस वीडियो में मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। अब आपके जैसा समझ में आए वैसा आप कीजिएगा। मास्टरबेशन बेसिकली आप प्लेजर के लिए करते हैं, तो प्लेजर प्राप्त करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आज़ाद भी है। मगर एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ ऐसे टॉयज का इस्तेमाल मत कर लेना जो मतलब आपके शरीर के लिए बने ही ना हो। इंटेंस प्लेजर का मतलब कभी भी मतलब एक्सट्रीम को पार करना नहीं होता। तो सेफ प्ले कीजिए एंड प्रिकॉशंस रखिए, अपने हाथों को साफ रखना, बेसिक हाइजीन मेंटेन करके रखिए ताकि आपको मतलब इन्फेक्शन से आदि से कोई खतरा नहीं हो। एंड अगर मैं आपको कहता हूँ कि मास्टरबेशन गलत नहीं है, बेसिकली ये शरीर की नीड है, तो इस नीड को इतना भी ज्यादा पूरा मत कर देना, इस भूख को इतना भी ज्यादा शांत मत कर देना कि आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कर लो कि आप बेहोश हो जाओ एंड हॉस्पिटलाइज्ड होने की कंडीशन में आ जाओ। एंड सुबह जब लोग आपका दरवाजा खोले तब आपको गांव वाला मतलब पहली बार न्यूज यही देगा कि ये काम करते हुए बदनामी मत करवा देना भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? एंड मास्टरबेशन किस प्रकार से कंप्लीट करना है, आपको इमेजिनरी करना है या विजुअली करना है, ये आपके ऊपर है। सभी जेंडर्स के लिए मैं ये बता रहा हूँ। और बेसिकली चीजें आपको पता भी है ना कि अकेले में करना है एंड किसी की एंट्री ना होने पाए एंड ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट करते रहना, ये सारी बेसिकली चीजें आपको पता ही है। आप भैंसों को आज ही तो पहली बार कांड नहीं करे, है ना। रोज आते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये कोई गुनाह नहीं है, आपको गिल्ट नहीं रखना है ना। गिल्ट रखने के कारण आप और भी चीजों को खराब करते जाओगे एंड अपने जीवन के मतलब मेन टाइम को आप मतलब केवल रिग्रेट में बिता दोगे, क्योंकि इस जीवन के इस समय में ये चीजें खत्म कभी नहीं होने वाली है एंड आप केवल रिग्रेट में ही चल नहीं सकते 24 घंटे इंटू 7 इंटू 365। मैं चाहता हूं कि जब आपसे लोग कहे कि मास्टरबेशन करने से आपके मतलब ये साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मिथ्स कौन से है ना। मास्टरबेशन से कुछ टेढ़ा पतला या झुकता नहीं है, ठीक है ना। आप नपुंसक होने वाले हो, ना आपके फ्यूचर किड्स की कोई प्रॉब्लम होने वाली है।
तो इन चीजों को आप याद रखना। एंड अभी भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड आप मेरी बात से अगर एग्री नहीं करते हैं तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, मैं वहां पे क्या जवाब देता हूँ। उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले तब आप केस कीजिए, जो भी कीजिए, करना है कर दीजिए। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको वो एजुकेशन प्राप्त करवा सकूं, वह चीज बता सकूं जो शायद मैं कल्पना करता हूं कि मेरे को उस टाइम पे पता होती। मेरे पास कोई बाबा बड़बोला नहीं था, मगर आपके पास है तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। सब्सक्राइब कीजिए बाबा बड़बोला को। एंड आई होप आपने कर लिया होगा। आपको कुछ अच्छा मिला, अच्छा लगा, ये आप मेरे को बताएंगे तो मतलब मेरे को ये इतनी मेहनत जो मैंने की है इस वीडियो के अंदर, खुद के ऊपर कंट्रोल किया कि मैं अपने मतलब जीभ के ऊपर कंट्रोल रखूं, इस चीज का मतलब मेरे को वो मिल जाएगा तो मैं खुश हूँ भाई। मैं आई डोंट वांट एनी टाइप ऑफ पेचेक्स फ्रॉम यूट्यूब फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड हो सके तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड खुल के बताइएगा, है ना। यहाँ पे डरने वाला या बेइज्जती का भय या इज्जत की चाह कुछ वाला सिस्टम ही नहीं है। अपन को कुछ करना है, अपन कुछ करके जाएंगे, ठीक है। जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय भवानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।